हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, तो आज हम फिर लेकर के आए हैं आप लोग के सामने एक कहानी। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोग को कहानी, और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। है क्या, एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि राजा का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। राजा के राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण प्रजा भी बहुत सुखी रहती थी। पर राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। और इसी कारण से उनकी प्रजा भी दुखी रहती थी, क्योंकि प्रजा हमेशा ये सोचती थी, जब राजा इतने अच्छे हैं, राजा के न रहने के बाद राजा का राजकाज कौन चलाएगा, जिसके कारण प्रजा भी दुखी रहती थी। काफी समय के पूजा पाठ करने के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके कारण राजा के राज्य में कई दिनों तक जश्न मनाया गया, और प्रजा भी उस जश्न में शामिल रही। यह कार्यक्रम जब कई दिनों तक चलता रहा, और राजकुमार छोटे होने के कारण धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े होते रहे, जब इतने समय के बाद राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो राजकुमार का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से हुआ था, और राजकुमार की हर जिद को पूरी किया गया था। पहले जब राजकुमार छोटे थे, तो उनकी ये सारी जिद और सारी बातें तो बहुत अच्छी लगती थी, पर जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते गए, तो राजकुमार की जिद और बातें नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि अच्छा पालन पोषण होने के कारण और उनकी राजकुमार की हर एक जिद पूरी होने के कारण राजकुमार जिद्दी हो गए थे, और अपनी प्रजा का अपमान भी करने लगे थे, क्योंकि राजकुमार अपने को राजा समझने लगे थे, और प्रजा से यह उम्मीद रखने लगे थे कि प्रजा उनको भगवान के समान समझे। यह देख करके राजा दुखी रहने लगे, क्योंकि राजकुमार की शिकायतें राजा के पास आना शुरू हो गई थी, जिसके कारण राजा परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों की सभा बुलाई, और उसमें राजकुमार के जिद्दी होने के कारण के विषय में पूछा। तब मंत्रियों ने कहा कि राजा, आप परेशान मत होइए, राजकुमार थोड़े और बड़े होंगे तब ठीक हो जाएगा। उनमें से एक मंत्री ने यह बताया कि आप राजकुमार को एक सिद्ध महात्मा हैं, उनके आश्रम में आप छोड़ दीजिए। मैंने सुना है कि उनके आश्रम में जो भी शिष्य पढ़ने के लिए जाते हैं, तब वहाँ बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया जाता है उनको। यहाँ तक मैंने यह भी सुना है कि अगर जानवर भी वहाँ छोड़ दिया जाए, तो वह इंसान बन करके निकलता है। यह सुन करके राजा खुश हुए, और अगले ही दिन
राजकुमार को लेकर के गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं। और पहले राजा ने गुरु से अकेले में अपनी सारी बात बताई। यह सुनकर के गुरु ने राजा से कहा कि आप परेशान मत होइए, जब अगली बार आप राजकुमार से मिलेंगे तब राजकुमार के व्यवहार से बहुत प्रसन्न होंगे। यह सुनकर राजा खुश हुए और राजकुमार को गुरु के आश्रम में छोड़ करके चले आए। अगले दिन सुबह गुरु के एक शिष्य ने राजकुमार से कहा भिक्षा मांगने के लिए। तब राजकुमार अपने जिद्दी स्वभाव के कारण तुरंत मना कर दिया। तब शिष्य ने राजकुमार से कहा कि ठीक है, अगर भिक्षा मांगने नहीं जाते हो तो आज आपको भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि भिक्षा लेने का समय सिर्फ शाम तक ही है। उस दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार को भूख लगने लगी और राजकुमार को उस दिन भूखे ही सोना पड़ा। फिर अगले दिन राजकुमार भिक्षा मांगने के लिए निकले। जब वह भिक्षा मांगने के लिए निकले तो राजकुमार का अकड़ू स्वभाव और कर्कश आवाज होने के कारण उनको भिक्षा नहीं मिली। यह बात धीरे धीरे राजकुमार की समझ में आने लगी। अब राजकुमार की भाषा भी अब मधुर होने लगी और उनको भिक्षा भी मिलने लगी। 1 महीने बाद राजकुमार को पूरी भिक्षा मिली, क्योंकि उनका स्वभाव जो है अब मधुर हो गया था। उनकी वाणी में मधुरता आ गई थी। अब उनको भरपेट भोजन मिलने लगा था। पर राजकुमार को जब भिक्षा नहीं मिलती थी तब भी आश्रम में अन्य शिष्यों के साथ राजकुमार को आधा पेट भोजन खाने को मिल ही जाता था। जब राजकुमार को पूरी भिक्षा मिलने लगी और भरपेट भोजन मिलने लगा तब राजकुमार की वाणी और भी ज़्यादा मधुर होने लगी। 1 महीने के बाद गुरुजी ने राजकुमार को अपने साथ सैर पर चलने के लिए कहा। राजकुमार तुरंत गुरुजी के साथ सैर पर जाने के लिए तैयार हो गए। और जब गुरुजी के साथ राजकुमार सैर पर जा रहे थे तब गुरुजी ने राजकुमार से बहुत ढेर सारी बातें की और कहा कि तुम तो बहुत ही साहसी हो और तुम्हारी वाणी में बहुत ही मधुरता है। थोड़ा और आगे बढ़े बातें करते हुए तब वहाँ एक फूलों का बगीचा था। गुरुजी ने राजकुमार से फूलों के बगीचे में फूल तोड़ने के लिए भेजा। उस बगीचे से फूलों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जो मन को मुग्ध कर लेने वाली थी। गुरुजी ने राजकुमार से पूजा के लिए फूल लाने को कहा। राजकुमार तुरंत बगीचे से फूलों को तोड़कर ले आए। फिर उसके बाद गुरुजी ने राजकुमार से नीम की पत्ती को लाने के लिए कहा। राजकुमार तुरंत ही नीम की पत्ती तोड़कर ले आए। जब गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि अब तुम इस गुलाब के फूल को सूंघो, राजकुमार ने गुलाब के फूल को सूंघा। उसमें बहुत ही मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो कि मन को बहुत मुग्ध कर रही थी। गुरुजी ने राजकुमार से पूछा कि इस गुलाब के फूल में क्या है। तब राजकुमार ने बताया कि इस गुलाब की खुशबू बहुत ही
सुगंधित है। फिर गुरुजी ने राजकुमार से नीम की पत्ती को खाने के लिए कहा। जब राजकुमार ने नीम की पत्ती खाई तो वह बहुत ही कड़वी थी। राजकुमार ने तुरंत ही नीम की पत्ती को थूक दिया और पानी पीने लगे। तब गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ। तब राजकुमार ने बताया कि नीम की पत्ती बहुत ही कड़वी है। तब गुरुजी ने कहा कि जिस तरह से गुलाब की खुशबू सुगंधित थी, मन को मुग्ध करती थी, और नीम की पत्ती खाने पर कड़वी थी जिसको तुमने तुरंत थूक दिया, उसी तरह इंसान का जैसा व्यवहार होता है वह वैसा ही दिखाई देता है। और अगर तुम लोगों से अच्छा व्यवहार करोगे गुलाब के फूलों से तो लोग तुम्हारी उसी तरीके से प्रशंसा करेंगे। और अगर तुम लोगों से मधुर व्यवहार नहीं करोगे, उनको अपमानित करोगे, तो लोग तुम्हें उसी तरह से बताएंगे। इसलिए हमेशा गुलाब के फूल सा बनिए और अपनी वाणी को मधुर रखिए, तभी तुम अपने राजकाज को अच्छे से चला सकते हो। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा व्यवहार उस गुलाब के फूल के जैसे मधुर होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार मधुर होगा तो हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं, चाहे वो हमारी प्रजा हो या हमारे आसपास रहने वाले कोई भी इंसान हो। और अगर हमारा व्यवहार मधुर नहीं होगा तो हम किसी का भी दिल नहीं जीत सकते हैं, और उसके बदले में मुझको भी अपमान ही मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी एक दूसरी कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।